हेलो छात्रों, नमस्कार। आज शुरू करेंगे हम 8.3 और 8.3 को करने से पहले इसमें कुछ फार्मूले की जरूरत हमें पड़ेगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। 8.3 करेक्ट है। अब भैया इसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इसमें फार्मूले का भंडार है, माथे पर गट्ठर बन के चलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खत्म हुए करते हुए चलो। करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा 8.3 करेक्ट है ना भैया। अब देखते हैं कि फार्मूले एक्चुअली में लगे कौन कौन से। मैं आपको इधर लिख दूं और आपको याद कर भी लेना है। साइन, ये बोलो, इसमें जो फार्मूले लगेंगे 90 माइनस थीटा वाले। कौन से लगेंगे? 90 माइनस थीटा वाले। करेक्ट है। तो साइन का जो मान है, साइन जो संबंध रखेगा यहाँ पर वो कोस थीटा से रहेगा। साइन कोस, और टेन तो आपको पता ही, बेचारा कोट का पीछे छोड़ता ही नहीं है। टेन जो संबंध रहेगा वो कोट से रहेगा। और बचा कौन? अब बच गया, देखिए कोसेक और सेक बच गए, तो कोसेक का जो संबंध रहेगा यहाँ पर वो सेक से रहेगा। ये तो हमारी हो गई ट्रिक। ये माइंड में 3-4 बार बोल दो। साइन का संबंध कोस से, कोस साइन, साइन कोस, कोस साइन, साइन कोस, टेन कोट, टेन कोट, कोट टेन, ऐसे, और कोसेक सेक। अब याद कैसे करने हैं? आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, आपसे क्या पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोस थीटा। करेक्ट है। आपसे पूछेगा कि कोस 90 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। करेक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि टेन 90 माइनस थीटा, तो आप लिख देंगे कोट थीटा। करेक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि कोट 90 माइनस थीटा, तो आप लिख देंगे टेन थीटा। आपसे पूछा जाएगा कि सेक 90 माइनस थीटा, तो आप लिख देंगे कोसेक थीटा। और आपसे पूछा जाएगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप लिख देंगे सेक थीटा। ये 6 सूत्र हैं आपको जो इस पूरी प्रश्नावली में अपने को जरूरत लगेगी, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखो, साइन का संबंध कोस, यदि कोस दिखा तो साइन, साइन दिखा तो कोस, टेन दिखा तो कोट, कोट दिखा तो टेन, कोसेक दिखा तो सेक, और सेक दिखा तो कोसेक। नहीं तो इतनी सरल प्रश्नावली बस पूछो मत, पर यह सोचनी पड़ती कि एक्चुअली में चेंज किसको करना है। तो अब चेंज की बारी भी आएगी कि एक्चुअली में चेंज क्या होता है, किस में जगह। ये थीटा की जगह, ये थीटा के एंगल को प्रदर्शित करता है। थीटा किसको? एंगल को। यहाँ ए बी सी कुछ भी आ जाए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना भैया। इसको एक एक बार रीडिंग लगा के, वीडियो को रोक के पहले आप इसको बहुत अच्छे से तरीके से आप कंप्लीट कर लो, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, साइन 18 क्या दिया गया है कि साइन 18 डिग्री बटे आपको दिया गया है कोस 72 का मान क्या होगा। ये भैया ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं सीधे, क्योंकि एक एक लाइन में तो आंसर ही है। इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसको चेंज करना है। नहीं तो आप सूत्र भी सीख गए, वही धनुष तर्कस में तीर भी है, धनुष बाण भी रखा हुआ है, या तलवार रखी है, चलाने नहीं आते तो किसी काम करनी है। अब ये याद भी है आपको और चलाने नहीं आते, मतलब इसका उपयोग नहीं पता है कि एक्चुअली में इसका उपयोग आप करें कैसे। सर 18 में करें, 72 में करें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक आर्ट है। सूत्र आने के बाद सूत्र का प्रयोग करना सबसे बड़ा आर्ट तो यही, ठीक है। अब भैया एक्चुअली में करना क्या है, तो आपको मैं थोड़े ट्रिक बताऊंगा कि गुना या भाग में हो तो दोनों में से एक चेंज करना है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये किसी को मत बताना है ना भैया, ये तुम्हारे लिए छाट के रखी थी मैंने, ठीक है। यहाँ लिख के दे रहा हूं मैं, है ना। दोनों में से एक, दोनों में से एक चेंज करना है। दोनों में से, ये आप कहेंगे किताब में नहीं है तो देसी ट्रिक है। दोनों में से एक को बदलना है, जैसे मैंने पार्ट 4 में लिखी थी पूर्ण वर्ग विधि के लिए, वही दोनों में से एक को बदलना है। ये पहला पॉइंट है। कब कब? कि जब गुणा और भाग में हो, गुणा और भाग में हो। कब कब? गुणा या भाग में हो, गुणा या भाग में हो। तो अब देखिए, गुणा या भाग में है तो दोनों में से एक को बदलना है। तो भाग में है ये, तो या तो ऊपर वाले को बदल दो या नीचे। एक्चुअली बदलना है क्या? बदलने का मतलब ये है कि इसको 90 माइनस थीटा में बदलना है। क्या बदलना है? अब जैसे कि आपको पता है, आप थोड़ा सा घर पे लेके जाऊंगा आपको, जैसे जो मम्मी, जैसे मान लीजिए अपनी मम्मी की मम्मी, वो पहले पढ़े लिखी तो ज्यादा थी नहीं, आपको पता ही है। तो वो जैसे मान लीजिए कि
70 रुपए है ना, तो इसको 70 नहीं बोलते थे, वो बोलते थे कि 100 कम 30 या 30 कम 100, ऐसा कुछ बोलते थे, याद हो तो आपको। जैसे वो बोलते हैं ना कि 100 में कितना कम, 30 कम, तो 30 कम 100, 70 रुपए को क्या बोलेंगे वो, 30 कम 100 रुपया। भाई ऐसे अपने को बोलना है। तो 72 को क्या लिखेंगे हम, है ना, 18 कम 90, 18 कम 90, तो अपना मान किससे है, केवल 90 से है, ठीक है। और 18 को क्या बोलेंगे, 18 को 72 कम 90, 72 कम 90, मतलब 90 में से 72 को घटा देंगे। समझ में आया। ऐसे ही वो जो घर में यूज करते थे ना, उसी विधि का मैं उपयोग करके आपको बता रहा हूँ, कभी भूलने का कोई काम ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, कभी भी किसी एक को चेंज करना है, पहली बात तो ये। और ये कैसे पता चलेगा कितने में से घटाना है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इशारा करेगा, ये आपको इंडिकेट करेगा। कैसा इंडिकेट करेगा, ये ध्यान से समझो। जैसे साइन 18 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन इस 18 को लिख सकता हूं 90 माइनस 72। क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस का 72। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, है ना। और ये इससे बोले नहीं, मैंने क्या बोला है कि यदि गुणा या भाग में हो तो दोनों में से एक को बदलना है, गुणा या भाग है दोनों में से एक को। तो क्या मैंने एक को बदला, जैसे अपन कभी कहते नहीं क्या तुम 2 आ रहे हो ना, तो 2 में से मैं किसी एक को दे दूंगा, दोनों में से किसी एक को दे दूंगा। तो ऐसा आप याद रखिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है बहुत सरल, एक एक दो दो तीन तीन लाइन के है, पर बस ये सूझनी पड़ती बदलना किसको है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, है ना, दोनों में से एक, बोथ आर वन। अब देखो साइन, इसका मतलब कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसको ये लिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है कि 90 में से 18 गए, 90 में से 18 घटा दें कितने बच जाएंगे, 72। तो मतलब 90 में से 72 चले जाएंगे तो 18 बच जाएगा, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि बराबर का मतलब बराबर होता है, ध्यान समझिएगा। 90 में से 72 जाएगा तो क्या 18 बच जाएगा, क्या सर, बिल्कुल। तो बराबर ही तो है, 90 में से 72, ये इक्वल आना चाहिए। बस आपको ये विषय थोड़ा ध्यान रखना है ना भैया। तो ये 90 माइनस हो गया 72। अब देखते हैं, अब यहां ध्यान से साइन 90 माइनस 72। अब यहां देखो, यहां डिग्री में विशेष देखो, साइन 90 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा। अब यहां साइन 90 माइनस इस थीटा की जगह आ गया 72। मैंने क्या बताया था, थीटा किसको प्रदर्शित करेगा, कोण को। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या जाएगा, कोस। अब थीटा की जगह कोण है 72, तो यहां भी क्या लिख देंगे 72। तो क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया कोस 72 डिग्री। किसको लिखा, साइन 90 माइनस। और यह लिख सकते हैं, चूंकि आप लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ताकि आपको याद जाए कि एक्चुअली में ये लिखा कहां से है। अर्थात साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 और थीटा की जगह 72 है, तो आ जाएगा कोस 72 बटे क्या आ गया, कोस 72। अब 72 देखिए एक जैसा है, कट जाएगा, और कटता है तो एक, और यही इसका आंसर। देखो भैया कितना सरल क्वेश्चन था, भयंकर इजी है। बस ये सूझ पढ़नी चाहिए कि एक्चुअली में बदलना किसको है। आई होप इतना क्लियर समझ में आया। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, उतार लिया। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, वो क्या तुम बोर नहीं हो बीच बीच में, तो लिखेंगे जब तक क्वेश्चन भी लिखा गया, सॉन्ग भी पूरा हो गया भगवान श्री राम का, ताकि मोक्ष की आगे के लिए भी धन, इसके लिए एक धन तो ये है और दूसरा धन भगवान श्री राम के जपने का है, तो वो भी दोनों पेटी बराबर होती चलेगी, बैलेंस, ठीक है। अब देखो tan 26 डिग्री और एक है कोट 64 डिग्री। एक्चुअली में मैंने कहा कि भाग में है, तो हल करो इसको, कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो कि एक्चुअली में करना है क्या। tan 26 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, tan 26 को क्या लिख दूंगा मैं, 90 माइनस 64। कि सर आपको कैसे पता चला कि 90 में 64 जाएगा, 26 बच जाएगा। मुझे भी पता नहीं चलता, पर ये नीचे वाला मुझे इशारा करके बोलता, देख नीचे देख, आ जा,
ऐसे बोल देता कौन ये 64, तो मुझे पता चल जाता है कि 90 में से 64 गया तो 26। अब घटा के देख लो, 90 में से 64 जाएगा तो 26 ही बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसलिए लिखा नहीं, तुम क्या सोच रहे हो नीचे वाला नहीं लिखा मैंने, नीचे वाला देख के, पर ये इंडिकेट करेगा क्योंकि कटेगा तो सही, कटेगा तो सही, यह सब कटने के लिए आएगा। करेक्ट है ना? और नीचे का से बोल दे नहीं भैया, इससे हाथ ही मत लगाना। करेक्ट है ना? डंक मारता है ये ना भैया, एक दोनों में से किसी एक को चेंज आपको करना है। 10 90 - 64 और कोट 64। अब देखो बताओ, मुझे बताओ कि 10 90 - 64, देखिए 10 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ लिख दो कि चूंकि 10 90 - थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा। अब लिख दो यहाँ पर कोट तो आ ही गया है ना, और थीटा की जगह 64, तो लिख दिया मैंने कोट 64 और बटे क्या आ गया कोट 64। करेक्ट है, देखिएगा, और ये कट गया और वापस उसके जैसे ही आंसर आ गया, और राइट आंसर ये आ गया 1। इसका आंसर 0 1 0 1 सबसे ज्यादा आएंगे, 1 2 बस, इससे ज्यादा आंसर बहुत कम आते हैं। करेक्ट है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलो तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, है ना? तो कम से कम पहले के चारों क्वेश्चन तो हो, और फिर इसके बाद आप घर पे इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, है ना? जितने भी एग्जाम्पल है फिर उनको करें, क्योंकि अथवा में आ गया तो सबसे सरल यही पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई फार्मूले का इतना बड़ा वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8.4 में फिर और फार्मूले आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन आपको दिया गया 42 डिग्री। करेक्ट है, मैंने क्या कहा, गुणा या भाग में हो, इसको आगे भी लिख सकते हैं, जोड़ या घटाव में हो, तो दोनों में से किसी एक को चेंज आपको करना है ना भैया? अब देखते हैं cos 48 दिया गया है, तो मैंने कहा किसी एक को बदल दो, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 - 42। देखो आप, मैंने क्या कहा, ये वाला बोल देगा मुझे, ठीक है? 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही बचेगा। और ये ट्रिक बहुत कम जानते, बस ये जानते हैं ट्रिक, ये बोलते हैं सभी कि देखो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी घटाएं कि 42,000, तो आप सोचेंगे कि क्या घटाएं 48 को, किससे घटाएं, सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है, बाकी तरीका वही है कि आपको सोचना चाहिए कि क्या घटाएं, कि 48 की जगह क्या लिख दें कि 90 में से 90 कम 42 बोल सकते हैं, इसको 90 कम 42, 48 को 90 कम 42 बोल सकते हैं, पर ये सामने वाला इंडिकेट करेगा भैया कि ये ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने साइन 42 डिग्री। करेक्ट है, अब cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जगह 42 डिग्री है, थीटा की जगह, चूंकि यहाँ लिखना है क्योंकि 3 लाइन में तो आंसर है, तो कुछ तो बड़ा करें उसको, तो चूंकि cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या लिख दिया मैंने, साइन, और थीटा की जगह है 42 डिग्री, अब माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये तो घट जाएगा, देखो 42 में से 42 चल जाएगा, है ना? तो 42 डिग्री में से 42 डिग्री गया तो क्या बचा, 0, क्योंकि कटता है तो 1 और घटता है तो 0, ये दोनों प्रूफ हो। अभी कट रहे थे इसलिए आंसर 1 आ रहा था, अब घट रहा है इसलिए आंसर 0 आ रहा है, तो 0 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा तीसरा क्वेश्चन भी। और चौथा क्वेश्चन तो भाई आपको ही करना है, मैं ओरल ही समझा देता हूँ। क्या दिया है, देखो कोसेक 31 डिग्री और सेक 59, तो कोसेक को चेंज करना है अपने को। किसको चेंज करना है, कोसेक को। करो, नहीं तो बाकी मैं तो हूं ही सही। देखिएगा यही कर देता हूं, थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपको कि कोसेक 31 डिग्री, पहले इसको वीडियो को पॉज करके आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसके बाद आपको करना है, नहीं तो आप लिख दो कि हाँ सर ने लिख दिया और उतार लेंगे अपन। ठीक है, उतारने का काम कम होना चाहिए मेरे भैया। कोसेक 31 डिग्री दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया कोसेक 90 - 59, सोचने की जरूरत नहीं है, बगल वाले ही आपसे बोले। करेक्ट है, और ये ट्रिक दुनिया की सबसे अच्छी ट्रिक है, किसी से कहना मत कि ये बोलता है, क्योंकि ये तो गूंगा है, बोलता ही नहीं है। करेक्ट है, बोलता ही नहीं, ये तो आपको सोचना है। मैंने आपको बताया कि ये बोलेगा, कि आपको इंडिकेट कर देगा, इशारा देख 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 इधर यूं देख के, जैसे ऑब्जेक्टिव आपने बताए होंगे ना कभी 8वीं 9वीं में, तुमने की कि 1 का कौन सा,
ऐसे जो इशारे चलते थे वो वाला है, तो ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं भैया, तो ये आया सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं कोसेक। यहाँ देखो कोसेक का संबंध कहाँ है, तो कोसेक किससे है, सेक थीटा से। कोसेक के 90 माइनस, वो भूल भी गए ना कोसेक थीटा किसका सूत्र है, तो बगल वाला बोलेगा सेक में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो घटेगा ना, आपको पता सब कटने क्या है, घातक पिक्चर जैसा रोल है, किसका रोल है, घातक जैसा। अब देखो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 59 डिग्री, और ये आ जाएगा सेक 59 डिग्री। अब सेक 59 में से सेक 59 गया तो 0 डिग्री, और यही हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपके पहले के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नंबर 2 है, तो इसी में देख लीजिएगा, पहला आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या दिया गया है कि 10 48 10 23 10 42 एंड 10 67 इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आपको दी गई है, और बराबर में आपको 1 सिद्ध करना है ना। ठीक है ना, ठीक आ रहा है ना। अब देखिएगा कि यहाँ सबसे पहले आपको मैंने कहा कि 4 चीजें, अब भैया चारों गुणे में दे दिया, तो बदलेंगे कैसे, तो ये कैसे पता चलेगा कि जैसे पंगत में सब अरपट सरपट बैठ जाते तो उनको एकदम व्यवस्थित करो। कैसे बैठा, अब ये देखो सम और विषम संख्या एक साथ कर लो भाई, इसको जमाना है, और जिसको जमाना है कि उसको ये प्रश्न कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है भैया, है ना। 10 48 आ गया, इनके साथ में इनने की 42 साल में था पास बैठ जाऊँ कि ठीक है भैया तू मेरे पास बैठ जा। 10 42 डिग्री आ गया, फिर ये 10 23 डिग्री वैसा का वैसा गुणे में है ये सब, और ये 10 67 ये बैठ गए। ये हमने LHS लिया है, कौन सा लिया है, ये सबसे पहले आप बराबर 1 सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे LHS, क्या लिख देंगे, सेकंड क्वेश्चन है LHS, या लेफ्ट हैंड साइड, या हम लिख सकते हैं बायां पक्ष, क्या लिख सकते हैं हिंदी में, बायां पक्ष। आपने LHS लिया, करेक्ट। अब लिखा हमने, जमाया इसको। अब मैंने कहा दोनों में से किसी एक को चेंज करना, तो ये दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, और ये दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, क्योंकि 4 तो है, 4 में से ऐसा थोड़ी 2 सीरियल के कर सकते हैं 2, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मैंने इसको चेंज किया, तो 10 इसको लिख दिया मैंने 90 माइनस 42। देखिए कैसे याद आ गया, क्योंकि बगल वाला बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ इज इक्वल टू 10 42 वैसा का वैसे ही, करेक्ट है। यहाँ लिखा मैंने दोनों में से एक, तो इसको चेंज किया मैंने, 10 90 माइनस 67, और क्या बच गया 10 67, करेक्ट है। देखिएगा 90 में से 67 जाएगा तो 23 बच जाएगा। ठीक है, और 90 में 67 जाए, या तो आप इसको चेंज कर लेते हैं इसको, तो हमने किसी एक को चेंज किया, किसी एक को चेंज किया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं भैया 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो जो सूत्र मैंने इधर लिखे थे, 10 का संबंध कोट से, सेक का कोसेक का, साइन का कोस का बताया था, तो 10 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका कोट थीटा, और क्या आ गया कोट 42। देखिए कोट 42 आ गया, इंटू 10 42 वैसा का वैसा ही। ओके, अब यहाँ इतना हो गया 10 90 माइनस 67, तो ये क्या आ जाएगा कोट 67, और इंटू आ गया 10 67, करेक्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूले की और ज़रूरत लगेगी यहाँ पर, कि किसकी लगेगी, कि सब बिल्कुल मैंने आपको सबसे पहले अपोजिट बताए थे। अपोजिट का मतलब ये होता है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का जो होता है वो साइन थीटा होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पहली प्रश्नावली हुई थी तब उस समय बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, मतलब उल्टा ही हुआ, ये अपोजिट हुआ है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, तो या करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो कोसेक थीटा है उसके जैसा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा भी रख सकते हैं, करेक्ट। दूसरा जो फार्मूला है आपका, ये पहला हो चुका और ये दूसरा हो चुका। तीसरा हो चुका कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, ये अपोजिट होता है। तो या करके हम क्या लिख सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यदि ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका अपोजिट है, करेक्ट है। जैसे कहते हैं भैया ये उल्टा चलेगा तो मैं भी चलूँगा,
करेक्ट है, ये वाली सिस्टम है ऐसा। अब तीसरा जो दिया गया है ये चौथा हो गया। पांचवा क्या बचा, अब देखो साइन कोसेक, कोस और सेक हो गए, 1 कोस है तो कोस का अब 1 सेक हो जाएगा। ये 6 फार्मूले आपको करना है, 4 तो ये हो गए, पांचवा यहीं लिख देता हूं। पांचवा है आपका कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो या करके क्या लिख देंगे छठा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। करेक्ट, ये 6 फार्मूले आपके हुए। अब यहाँ एक और बात याद रखें कि बटे वाली संख्या गुणे में चली जाती है, या करके यदि दोनों गुणे में हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम सीधा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो टेन थीटा और कोट थीटा इधर बटे में चला गया, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू हम सीधा 1 भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 है ना। उल्टे मतलब देखिए कैसे याद रखेंगे, जो एक दूसरे के अपोजिट चलते एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, यदि वो दोनों एक साथ हो जाए तो भड़म भाट होने की संभावना रहती है, टकरा जाएंगे, टकरा के फूट जाएंगे और फूट के एक आंसर मैंने कटता है तो एक काट देंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे के देखिए एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे को काटते हैं, तो काटते तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक साथ आ गया तो एक आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है। कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा 1, टेन थीटा कोट थीटा 1, एक जैसे आ गए तो इनका आंसर 1 आएगा। चलिए ये क्या काम आएगा सर, तो ये अभी अभी काम आएगा। देखिए एक दूसरे के अपोजिट आ गए, कोट और टेन साथ में है, कोट और टेन तो ये एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और कोट और टेन एक आ जाएगा। थीटा थीटा तो एक जैसा है ना, ये थीटा थीटा तो एक जैसा ही है। करेक्ट है, तो हमें क्या लिख देंगे सीधा, पर हमें क्या करना है आराम से लिखना है भैया। 4-5 नंबर का आ रहा, 5 का 2 है तो 2, 3 का 3। चलो कोट थीटा वैसा का वैसे ही लिखा मैंने, कोट थीटा थीटा है तो 42 डिग्री वैसा का वैसा ही। ये टेन ये वैसा का वैसा लिखा मैंने, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, 1 कोट क्या लिख दिया मैंने कोट, और 42 है तो 42 वैसा का वैसे ही, कुछ भी नहीं किया, कोट 42 वैसा का वैसे ही। टेन 42 था तो इसको मैंने लिख दिया 1 कोट 42, क्योंकि टेन थीटा का अपोजिट 1 कोट थीटा होता है। थोड़ा सा लेवल हल्का सा बड़ा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो वापस ये सब गुणे में है, ठीक है, ये गुणे में है। ये आया आपका कोट 67, हाँ जी कहाँ कोट 67, तो टेन थीटा जो होता है इसका अपोजिट क्या हो गया कोट 67, क्योंकि ये टेन थीटा का अपोजिट होता है 1 कोट थीटा। करेक्ट है, कोट से कोट कैंसल, और क्योंकि गुणे में कोट से कोट कैंसल, क्या बच गया 1 गुना 1, अर्थात क्या आ गया 1, और यही हमें सिद्ध करना था RHS। तो लिख दो LHS बराबर RHS। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और ये था आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं हम दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। चलिएगा अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि कोस 38 इज इक्वल टू कोस 52 दिया गया है साइन। तो देखिए गुणा में दिया गया है या भाग में दिया गया है, तो दोनों में से किसी एक को लेना है ना। तो अब दोनों में से किसी एक को क्या लें कि कोस 38, या तो इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं कोस 90 माइनस 52। फिर वही आपको कि कैसे समझ में आएगा कि इसको 52 लिखे तो साइड वाला आपको बताएगा। कोस 90 में से 52 जाएगा तो 38 बच जाएगा, ठीक है, इनटू कोस 52 डिग्री माइनस। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसको चेंज कर देते हैं, तो साइन 90 माइनस 52 क्या आ गया 90 माइनस 52 हो गया। करेक्ट है। अब यहाँ देखते हैं साइन 90 माइनस 52, और ये क्या जाएगा, देखिए थोड़ा सा उतारने में मिस्टेक नहीं हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ लिखा अपना कि कोस 38 है ना, दिया गया है कोस 38 कोस 52, साइन 38 और साइन 52 दे दिया गया है। पर थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान रखें कि किसी एक को हमें चेंज करना है, तो यहाँ अपन ने 38 को चेंज किया है, और ये कोस वैसा का वैसे ही हो गया बिल्कुल। अब यहाँ देखिए साइन वैसा का वैसे ही, साइन 90 माइनस 52, और इसको लिख दिया मैंने साइन 52, लिख दिया वैसा का वैसे ही लिख दिया, सेम टू सेम है ना। किसी एक को चेंज अपने को करना है, तो एक को कर लिया अपन ने। अब क्या करना है कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा का मतलब 52 डिग्री है यहाँ पर, साइन 52 डिग्री, ये हो गया आपका कोस 52 डिग्री हो गया, माइनस ये आ गया आपका साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 52 है तो ये आ गया कोस 52 डिग्री हो गया, इनटू ये आ गया आपका साइन
52 डिग्री, करेक्ट है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना कि यहाँ कुछ भी कॉमन ले कि साइन 52 साइन 52, कोस 52 कोस 52 सेम टू सेम है। मैं आपको बोल दूं ऐसा समझ में आएगा कि 3 गुना 4 हो माइनस 4 गुना 3 हो तो आंसर क्या 0 आएगा। देखो आप 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 12 में से 12 जाएगा तो क्या 0 बच जाएगा। तो यहाँ सेम वैल्यू देखो आप साइन 52 साइन 52, इधर का इधर है बस, कोस 52 पर है तो गुणे में, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 0 और यही हो जाएगा। ये तो हमने शुरू में हमने लिया LHS, क्या लिखना है सबसे पहले LHS और ये आ गया आपका RHS जो सिद्ध करना है, और यहाँ लिखना है LHS बराबर RHS।